हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। हमारा नहीं आपका भी, हमारा और आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदू शिक्षालय। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछला लेक्चर बनाया था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर के ऊपर। अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसमें आपको नंबर्स के बारे में जानकारी लेनी है। इस चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम। ओ, नंबर सिस्टम कौन सा सिस्टम? एलवीसी यादव वाला सिस्टम? नहीं नहीं नहीं, संख्या वाला सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूं मैं, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक्स नंबर की डेफिनेशन, उनके एग्जांपल सही प्रकार से समझाए थे। अगर आपको वो नहीं पता या अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर उन संख्याओं की या उन नंबर्स की जानकारी ले सकते हैं, ताकि आपको इस वीडियो के लिए उस वीडियो की यदि जरूरत पड़े तो आप उन्हें अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, और इस चैप्टर में काफी कॉन्सेप्ट है सीखने को, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम है। क्या समझते हो आप लोग? नंबर क्या छोटी मोटी चीज है? नहीं नहीं, पूरी पृथ्वी नंबर से भरी है। क्या इतनी ज्यादा संख्या है? हाँ रे बाबा, तुम्हारी एज जितनी नहीं होगी उससे ज्यादा इस धरती पे संख्याएं हैं। अब सुनो, मैं आपको बताता हूँ कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं 4 कॉन्सेप्ट। उन कॉन्सेप्ट के बारे में ही हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आज हम क्या पढ़ेंगे। पहला मैंने यहाँ लिखा है टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, टू ड्रॉ irrational number on number line. Third, terminating and non-terminating. Fourth, convert recurring number into p upon q. चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम आज की वीडियो में या आज के लेक्चर में क्या क्या सीखने वाले हैं। ध्यान से सीखना, क्योंकि ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ इसी के आधार पर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर पाएंगे, या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक से वो कर पाएंगे, उसे लगा पाएंगे। तो आज के 4 बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट्स, जिनमें से 2 कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज्यादा मेन है, ये फर्स्ट और ये लास्ट। तो मैं बताता हूं आपको फर्स्ट नंबर में क्या है। यदि आपको कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं तो आप उनके बीच में आने वाले रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करेंगे। 2, 4, 5, 10, 8, 20 या 50, ठीक है। नेक्स्ट, टू ड्रॉ अ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आपने 7th में 8th में होल नंबर को, नेचुरल नंबर को आसानी से नंबर लाइन पे दिखा दिया होगा। एक नंबर लाइन खींचा, 1 2 3 कुछ भी। बट अब जो है इरेशनल नंबर को, इरेशनल, ठीक है, उनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखेंगे। क्या आपको इरेशनल नंबर पता है? नहीं पता? तभी तो बोला फर्स्ट वीडियो देख के यहाँ आओ, फर्स्ट वीडियो देखो, जाके देखो क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है रेशनल नंबर। थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और फोर्थ, कन्वर्ट रिकरिंग नंबर इनटू पी अपॉन में क्यू। यानी कोई भी रिपीटेड नंबर यदि आपको दे रखा है तो आप उसे पी एंड क्यू के फॉर्म में, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। थर्ड आपको आया समझ? तो थर्ड हमारा जो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर्स दिए रहेंगे आपको, रेशनल नंबर दिए रहेंगे, अपॉन में नंबर दिए रहेंगे, उनको आपको देख के बताना है टर्मिनेटिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है। क्या सोच रहे हो? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कठिन है या आपको समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है। डरिए मत, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। यानी 2 संख्याएं जो आपको दे रखी है और उन 2 के बीच में यदि आपको कुछ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप उन्हें कैसे करोगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे समझते हैं। मैंने यहां लिखा 1 and 2, ठीक है, 1 and 2। क्या हम कुछ और भी ले सकते हैं? यस, 3 और 4 या और कुछ। हाँ, कुछ भी जो आपका मन करे, ठीक है। पिछली बार की तरह मैंने कहा था आपकी कॉपी आपका पेन, जो मन करे आप कर लीजिए। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं और फिर आप उन्हें कर पाएंगे। देखिए 1 and 2, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे एक भी संख्या नहीं है। अच्छा, एक भी संख्या नहीं है तो फिर 1.5 कहाँ आता है? हाँ, इसी के बीच में आता है 1.5, तो 1 और 2 के बीच में ही आता है।
तो क्या 1 और 2 के बीच में केवल 1.5 आता है? नहीं, 1.6 भी आता है, 1.7 भी आता है, 1.8 भी आता है। तो एक बात बताइए, 1 और 2 के बीच कितनी संख्याएं होंगी? 2, 4, 5, 10, 20, 50। क्या उन संख्याओं की गिनती है जो दो संख्याओं के बीच में आती है? नहीं, नहीं। तो मैं आपको बताता हूं कि दो संख्याओं के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स, बहुत सारी ऐसी संख्या है, बहुत, जितना आप नहीं गिन पाएंगे, जितना आप काउंट नहीं कर पाएंगे, उतनी संख्याएं होती है। तो उनमें से आपको जितने कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे उतने निकाल दीजिए। 4, 5, 6, 8, 10। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमने ये दो नंबर लिए हैं और हमें कहा जाता है इसके बीच आप 5 रेशनल नंबर बताइए। 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए ट्रिक बताता हूँ आपको करने की। हमें 5 निकालनी है। आप यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 2। जितने भी आपको नंबर्स निकालने हैं उससे एक ज्यादा, जानते हैं ना, उससे एक ज्यादा हमें 5 निकालने हैं। तो इससे एक ज्यादा होगा 6। तो हमने इसको 6/6 से और इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आएगा बच्चों? 6। ये क्या आ जाएगा? 12। अच्छा, अपॉन में 6, अपॉन में 6। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे हमने 6/6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, कहां से आएगा 6? छोड़ो इसे, आप ये देखो, क्या हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 1 तो सभी स्थानों पर होता है। मान कर चलिए यहाँ पे भी 1 था, उस 1 को हमने 6/6 लिख दिया। 1 ही तो आएगा काट के, है ना। आसान है ना ये। तो देखो मैंने 5 निकालना रहा तो 6/6 से, इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आया है 6/6, ये आया है 12/6। तो क्या 6/6 और 12/6 इसके बीच में कुछ संख्याएं हैं? हाँ है, लिख दीजिए। 6 के बाद क्या आता है? 7। उसके बाद क्या आता है? 8। उसके बाद क्या आता है? 9। उसके बाद क्या आता है? 10। उसके बाद क्या आता है? 11। उसके बाद क्या आता है? 12। हाँ 12 तो आ चुका। अच्छा, हमें कितनी संख्या दे रखी थी निकालने के लिए? 5। क्या ये 5 संख्या हो चुकी है? यस, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने दो दिए गए नंबर में आसानी से उनके बीच की 5 परिमेय संख्या, 5 रेशनल नंबर निकाल दी। आप भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आप 3 और 4 के बीच मुझे 10 रेशनल नंबर निकाल के इसका आंसर भेजेंगे, कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे, मैं चेक करूंगा। चलिए नेक्स्ट, क्या ये नंबर्स अपॉन में हो सकते हैं? यदि मैं आपको कह दूं 1/7 एंड 2/7 के बीच के 3 रेशनल नंबर बताइए, तब क्या? तब भी वही तरीका जो मैंने आपको बताया। अपॉन में है तो क्या हुआ, नंबर्स तो है ना। हाँ, 1/7, 2/7 कितने निकालने हैं? 3। तो बच्चों 4/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका मतलब 1 होता है। अभी मैंने आपको समझाया था। इसको 4 से कीजिए 4, इसको कीजिए 28, इसको कीजिए 8 और इसको कीजिए 28। क्या इन दोनों के बीच कुछ नंबर्स आते हैं? 4/28 और 8/28। हमें कितनी लिखनी है? 3। लिख दीजिए। 5/28, 6/28, 7/28 और ये आ गए 3 रेशनल नंबर जो कि 1/7 और 2/7 के बीच में आते हैं। क्या कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे मैं यूं कहूं 2/3 एंड 3/4, इनके बीच के रेशनल नंबर बताइए कितनी? चलिए 4 बताइए। अच्छा, तो ऐसे करना है, 2/3, 3/4, 4 निकालने हैं। तो क्या हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। तो 10/15, 15/20। अरे ये क्या हो गया, यहाँ 15, यहाँ 20। हम यहाँ जो नंबर्स लिखेंगे वहां क्या लिखेंगे? 10 और 15 के बीच में कुछ संख्याएं तो आती है, 11, 12, 13, 14। लेकिन आप ये सोचिए कि 15 और 20 में से अपॉन में क्या लिखे? ऊपर के नंबर्स में तो अपॉन में सेम नंबर्स आए थे, तो हमने वही नंबर्स को लिख दिया, उसी नंबर्स को रिपीटेड लिख दिया। लेकिन यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, हम यहाँ अपॉन में क्या लिखेंगे? कमेंट में बताइए। 15 लिखेंगे कि 20 लिखेंगे
कि दोनों को जोड़ के लिखेंगे, कि दोनों को घटा के लिखेंगे, या दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसका मतलब ये तरीका काम नहीं आएगा, हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ कोई दूसरा तरीका जिससे हम निकाल सकते हैं इसे। हाँ, तो सबसे पहले दोबारा लिख दीजिए इस सवाल को, 2/3 और 3/4। तो सबसे पहले हमें बच्चों नीचे का सेम करना होगा, और नीचे का सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। इसके अपॉन में जो नंबर है उससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और इसके अपॉन में जो नंबर है उससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आएगा? 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ये तो नीचे सेम आ गया। 8/12, 9/12। और ये क्या है? इनके बीच तो कुछ संख्याएं नहीं आएंगी, 8 और 9 आ गया। तो कोई नहीं, आगे कर दीजिए। आपके कितनी संख्याएं निकालनी है? 4। तो आप एक काम कीजिए, इन दोनों को 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8/12 इंटू 5 इंटू 5, 9 इंटू में 12 इंटू में 5 इंटू में 5। क्या आएगा? 8 5 जा 40, 12 5 जा 60, 9 5 जा 45, 12 5 जा 60। अब आप आसानी से इसके बीच की संख्याएं लिख सकते हैं, बता सकते हैं। क्या क्या होगा? 41/60, 42/60, 43/60, 44/60। देखिए 4 नंबर्स इनके बीच की हमने लिख दिए हैं। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन और उनके कुछ अलग अलग तरीके करके बताए कि किस तरीके से दो नंबर्स के बीच में कुछ संख्याएं आती हैं। तो आप किसी भी दिए गए दो रेशनल नंबर के बीच में अनेक संख्याएं निकाल सकते हैं। 2 4 8 10 20 50 100, जितना आपका मन करे या जितना आपके पेपर वाले लेके आ रखा हो। ठीक है, चलिए हम सेकंड कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा टू ड्रॉ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। टू ड्रॉ एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। चलिए ये थोड़ा टाइम लेगा, इसे वीडियो के लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यहां मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों क्या होता है इसका मतलब? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है? क्या किसी ने आपको बताया है? नहीं बताया तो क्या हुआ, मैं बताऊंगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो चलिए बताता हूं आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है, याद कीजिए। वो 3 फैक्ट्स जो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, पी अपॉन में क्यू फॉर्म, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, पी एंड क्यू फॉर्म, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों, रेशनल नंबर के ही 2 टाइप होते हैं, जिसमें से एक को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, दूसरे को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है 2/5 और यहाँ लिखा है 2/7। क्या ये दोनों रेशनल नंबर है? यस। 2 and 5 p अपॉन क्यू फॉर्म पूरा हो रहा है। दूसरा, क्या q इज 0 है? नहीं। p q इंटीजर्स है? यस, इट इज ए रेशनल नंबर। इसको भी चेक कीजिए, क्या ये p एंड q के फॉर्म में है? p एंड q, यस। दूसरा, q नॉट इक्वल टू 0 है? यस, 7 है। और p q इंटीजर्स है? यस। दोनों ही रेशनल नंबर है, 2/5 एंड 2/7 दोनों ही रेशनल नंबर है। तो फिर इनमें क्या डिफरेंस है? ध्यान दीजिए, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, नहीं आता इसके टेबल में, डेसिमल लीजिए 0, 2 4 जा सॉरी 5 4 जा 20, क्या आ गया? 0.4। और ये पूरी तरीके से डिवाइड खत्म भी हो गया। 2 से कीजिए, डेसिमल लीजिए, 7 2 जा 40, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ये देखिए फिर 2 आ गया। उसे शुरू करेंगे, यही नंबर रिपीट होगा। आप इसको करेंगे तो बार बार आपका
2857714 यही रिपीट होता जाएगा। ये डिवाइड बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा, जब तक आप करते जाएंगे तब तक ही चलता जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इस तरह की संख्याओं को, ये इस तरह की संख्याओं को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, और इस तरीके की संख्याओं को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए होंगे आप अच्छे से। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वो रेशनल नंबर जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो, एक डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज किए जा सके, और नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड करने पे खत्म नहीं होते, रिपीट एंड रिपीट लगातार होते ही रहते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो आपको और इसकी समझ बढ़ेगी। मैं भी कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के तौर पर, आप उसे करेंगे तो पता चलेगा कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कन्वर्ट रिकरिंग इनटू पी अपॉन क्यू। कन्वर्टिंग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कन्वर्ट रिकरिंग नंबर पी अपॉन में क्यू। मानकर चलिए आपको एक नंबर दिया गया है 05555, इस तरीके से चलता जा रहा है। इस नंबर को आपको p अपॉन के q के फॉर्म में चेंज करना है, p अपॉन में q, यानी इसे एक रेशनल नंबर में चेंज करना है। ध्यान दीजिए, क्या हम उसको 05 बार लिख सकते हैं? यस, इसे बार कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि कोई नंबर बार 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 कितने बार, बहुत बार रिपीट होता जा रहा है। तो आपको इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ इसे कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले आप लेट कीजिए x इज इक्वल टू 0.5 बार, इसे आप इक्वेशन 1 मानिए। इसका मतलब है कि आप इसे बार बार लिख सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 0.5 बार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया है 10x, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 है, तो यहाँ ये 1 नंबर, ये डेसिमल आगे बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5.555555। इसी तरीके से ये चलता जाएगा 10x 5.5 बार। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। और अब क्या करना है? कुछ नहीं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो इसमें से इसको घटाइए, 10x माइनस एक्स 5.5 बार में से इसको घटाइए 0.5 बार, तो 10x में से x गया तो 9x, और इसमें से घटाएंगे आप, घटा के देखिए 5 बार, 0.5 बार घटाएंगे आप तो आपका आएगा 5.0, इट मींस 5। x को आप अकेला करेंगे तो 5 अपॉन में 9, ये देखिए 5 अपॉन में 9, ये है आपका p अपॉन क्यू फॉर्म। आपने 0.555 को चेंज किया तो ये आ गया है 5 अपॉन में 9, 5 अपॉन में 9। और इस तरीके से हमने इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इन नंबर्स को p और q के फॉर्म में चेंज कर दिया। ऐसे कुछ और भी नंबर्स और कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आएंगे, तब मैं वहां आपकी इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा अच्छे से, और एक होमवर्क में दूंगा जिसे आपको घर से करके लाना है और मुझे चेक कराना है। चलिए अब हम अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम था टू ड्रॉ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। टू ड्रॉ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। चलिए एग्जांपल लेते हैं, √2 एक इरेशनल नंबर है और इसे हमें नंबर लाइन पर दिखाना है। इससे पहले कि मैं आपको एक बात बताऊं या ये सवाल बताऊं, आप ये सीख लीजिए कि आपने पाइथागोरस थ्योरम जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के और बेस के स्क्वायर के सम होता है। ठीक है,
ये बहुत आपके काम आएगा, याद कर लीजिए। इस पर काफी सारे क्वेश्चंस है, अभी काफी सारे वीडियो लेक्चर है, काफी सारे चैप्टर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसे याद कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। तो हमें रूट 2 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है, तो यहां से हमें यूज करना होगा। ध्यान दीजिए सबसे पहले ये कि जो आपको ये रूट 2 दिया गया है, ये आपके हाइपोटेन्यूज की ही वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। अब आपको परपेंडिकुलर और बेस कुछ इस तरीके से लेने हैं कि उनकी वैल्यू यहां रखने पर हाइपोटेन्यूज आपका रूट 2 आए। जैसे मानकर चलिए मैं यहां पर एक नंबर लाइन लेता हूं, 0 1 2 3, ठीक है। तो हमें रूट 2 लाना है, तो हम रूट 2 कैसे ला सकते हैं? एज्यूम कीजिए कि p की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा यहाँ, कैसे हम p की वैल्यू ले, कैसे हम b की वैल्यू ले। चलिए हमने मान लिया कि इसका बेस 1 है, यहाँ आपने इसे 1 यूनिट ले लिया, ये 1 यूनिट है, और इसी तरीके से स्केल यहाँ रखकर यहाँ 1 यूनिट लीजिए ये, और ये इसका हाइपोटेन्यूज। चेक कीजिए कि क्या ये रूट 2 है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जिसे भी नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। हमने एज्यूम किया है p की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1। चेक कीजिए क्या यहाँ पर रखकर ये सत्य है। p की वैल्यू 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 एंड 1 2, इसको अकेला कीजिए तो ये इसके ऊपर जाके रूट बन गया। यस, रूट 2 आ गया। जब आपका h जो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हो वो आ जाए तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। यानी ये 1 है, ये भी 1 है। अब आपको कुछ नहीं करना, एक कंपास लेना है और उस कंपास से आपको उस कंपास की निकल यहाँ 0 पर रखनी है, और पेंसिल की जो टिप है वो यहाँ रखनी है, ऐसे ऐसे कुछ टिप ऐसे, और पेंसिल की टिप ऐसे, और ऐसे डैश डैश करते हुए नीचे की तरफ चले आना है। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा बस यही पॉइंट हमारा रूट 2 है। वैसे आप चेक करेंगे तो रूट 2 की वैल्यू 1.41 होती है, और अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये यहीं पर आया है, ठीक है। अगर आप स्केल से करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा, मैंने केवल मार्कर से किया है। तो मैंने आपको आज बेसिक कॉन्सेप्ट में 4 टॉपिक बताए हैं। टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, टू ड्रॉ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग, और एक ये कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, चलता जा रहा है, तो किस तरीके से आप उसे p अपॉन q के फॉर्म में यानी कि रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें और भी इस तरीके के क्वेश्चन या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तब तक आप इस लेक्चर में सिखाए गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी कहे कि आपने उन्हें कुछ सिखाया है, सीखने का मौका दिया है, और साथ ही साथ अपने गुरु जी को भी साझा किया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जाने से पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूं आज के सिखाए हुए क्वेश्चंस में से। बच्चों आपका होमवर्क है, आपको 3 और 4 के बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। आपको 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आपको दो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स देने हैं, और 4 आपको 0.777777 को p अपॉन q के रूप में कन्वर्ट करना है। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, यही 4 टॉपिक मैंने आपको सिखाए हैं। आपको पेज पे से सॉल्व करके या तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप इसे भेज सकते हैं, जहां मैं इसे चेक करूंगा और बताऊंगा कितने बच्चों ने इसे सीख लिया है। और कुछ बच्चों के जिनके डाउट्स होंगे वो कमेंट में जाके बताइए,
मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा और जरूर सिखाने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट को भी पूरा करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू, बाय। आप सब खुश रहे, पढ़ते रहिए। नमस्ते, थैंक यू।